बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसको लेकर अब एक्ट्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपील करते हुए ये कहा है कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि अब तक उनकी इस अपील पर पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से सुनवाई होना बाकी है और सुनवाई होने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि ईडी के मामले में क्या वो अप्रूवर बन पाएंगी या नहीं। वहीं खबरों की माने तो जैकलिन फर्नांडिस ने यह अपील सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ गवाही देने के लिए की है, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और उनके साथ एक्ट्रेस का भी नाम जोड़ा गया था। इसी वजह से इस केस में वो भी एक सस्पेक्ट है। ऐसा कहा गया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग की है उसमें से काफी पैसा और महंगे गिफ्ट्स उसने जैकलिन फर्नांडिस को दिए हैं। इसी वजह से ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन को भी को अक्यूज बनाया था और इससे पहले भी जैकलिन ने सुप्रीम कोर्ट में ECIR को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया था। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि ये मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जो पहले ही कई धोखाधड़ी के मामले की वजह से जेल में बंद है। ये पूरी कंट्रोवर्सी उस समय शुरू हुई है जब दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सुकेश पर आरोप है कि उन्होंने फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर्स यानी कि शिवेंद्र सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपए की ठगी की है। इसी बेसिस पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और एक ECIR दर्ज किया। जी हां, जांच में जैकलिन फर्नांडिस का नाम भी सामने आया और ईडी का आरोप है कि सुकेश ने जैकलिन फर्नांडिस को महंगे तोहफे दिए और उनके कांटेक्ट में भी रहे और इसी वजह से एक्ट्रेस को इस केस में आरोपी बनाया गया। वहीं जैकलिन कई बार ईडी के ऑफिस में पूछताछ के लिए पेश भी हो चुकी हैं और इस केस की शुरुआत साल 2021 में फरवरी के महीने में हुई थी। अब अगर पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला जैकलिन के फेवर में नहीं आया तो एक्ट्रेस की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब उन्हें ट्रायल का सामना करना होगा और ईडी द्वारा जुटाई गए सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ेगी। हालांकि कानूनी जानकारों का कहना है कि अभी भी जैकलिन फर्नांडिस के पास आगे और कई रास्ते खुले हुए हैं। तो दोस्तों, जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग केस हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है और अब जो खबर सामने आ रही है वो पूरे केस की दिशा बदल सकती है। अगर जैकलिन वाकई सरकारी गवाह बनती हैं, तो ये कदम न सिर्फ उनके करियर बल्कि इस हाई प्रोफाइल केस के नतीजे पर भी बड़ा असर डाल सकता है। हालांकि अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं आगे बढ़ रही हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में जैकलिन बदलेंगी अपना रुख या फिर ये सिर्फ एक और अफवाह साबित होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।